Hey guys, welcome back to my another English learning video and you are watching my YouTube channel Learn English in Hindi. Let's start learning English. तो आइए दर्शकों शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्ट 6। वह समय का पूरा पाबंद है। ही इज क्वाइट पंक्चुअल। ही इज क्वाइट पंक्चुअल। बिजली चमक रही है। इट इज लाइटनिंग। इट इज लाइटनिंग। आज बेहद गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट डे। इट्स वेरी हॉट डे। मुझे आपका पत्र मिला पर मैं पढ़ नहीं सका। आई गॉट योर लेटर बट आई कुड नॉट रीड। आई गॉट योर लेटर बट आई कुड नॉट रीड। जब आप आए वो निकल चुका था। When you came he had left। When you came he had left। आइसक्रीम मत खाओ। डोंट टेक आइसक्रीम। डोंट टेक आइसक्रीम। ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना। टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग। माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग। वह काँप रहा है। ही इज शिवरिंग। ही इज शिवरिंग। मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हो। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद मी। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद मी। वह गिटार का आदी हो गया है। ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू गिटार। ही हैज़ बीन एडिक्टेड टू गिटार। तुम्हें तो खांसी हो गई है। यू हैव गॉट कफ। यू हैव गॉट कफ। मुंह ढककर खांसी करो। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ। 3:15 बजे हैं। इट्स क्वार्टर पास्ट 3। इट्स क्वार्टर पास्ट 3। अपनी आदतें सुधारो। मेंड योर वेज। मेंड योर वेज। तुम दिन रात उन्नति करो यही मेरी दुआएं हैं। मे गॉड सक्सीड यू बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मे गॉड सक्सीड यू बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यह पत्र बुधवार से पहले पहुंच जाना चाहिए। दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेडनेसडे। दिस लेटर मस्ट रीच बिफोर वेडनेसडे। दिखाओ चोट कहाँ लगी है। शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट। शो मी वेयर यू हैव बीन हर्ट। इस हफ्ते इसका टीकाकरण करवाना है। हिज वैक्सीनेशन शुड बी डन इन दिस वीक। His vaccination should be done in this week। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। Stand upright, don't bend। Stand upright, don't bend। मैं सीखने में अपना समय बिताता हूँ। I spend my time in learning। I spend my time in learning। उसे प्यार का मतलब नहीं पता। He doesn't know the meaning of love। He doesn't know the meaning of love। आज बुधवार है वो रविवार को आएगा। इट्स वेंसडे टुडे ही विल कम ऑन संडे। इट्स वेंसडे टुडे ही विल कम ऑन संडे। जितनी भूख हो उतना ही खाना। ईट एज पर योर एपेटाइट। ईट एज पर योर एपेटाइट। बेड पर खाना मत गिराओ। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। मैं एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। आई एम नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। जितना हो सके साफ लिखो। राइट एज
legibly as you can. Write as legibly as you can. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरा दोस्त हूँ. It's my pleasure to be your friend. It's my pleasure to be your friend. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. It was pleasure talking to you. It was pleasure talking to you. जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न. जिद मत करो, डोंट बी स्टबर्न. तुम बहुत जिद्दी हो गए हो. यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. यू हैव बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट. भाड़ में जाओ, गो टू हेल. गो टू हेल. आवेश में न आओ, डोंट गेट एक्साइटेड. डोंट गेट एक्साइटेड. मैंने ये किताब से लिखा. आई रोट इट फ्रॉम द बुक. आई रोट इट फ्रॉम द बुक. आपसे मिलकर खुशी हुई. प्लीज्ड टू मीट यू. प्लीज्ड टू मीट यू. हम मुंबई से हैं. वी आर फ्रॉम मुंबई. वी आर फ्रॉम मुंबई. मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूँ. आई वर्क फ्रॉम 10 to 5. आई वर्क फ्रॉम 10 to 5. वो दुकान से ये खरीद रहा है. ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप. ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप. मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया. आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड. आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड. व्यूअर्स, जैसा कि आपने इस सेंटेंस में देखा कि यहाँ इस सेंटेंस में से के अर्थ के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है. यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है तब इस कंडीशन में से के अर्थ के लिए हमेशा ऑफ का प्रयोग किया. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ. आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन. आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन. बंदर पेड़ से कूदा. मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री. मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री. टेबल से कप हटा दो. मूव द कप ऑफ द टेबल. मूव द कप ऑफ द टेबल. पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं. लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री. लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री. वो बस से उतर रहा है. ही इज गेटिंग ऑफ द बस. ही इज गेटिंग ऑफ द बस. मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. वो सोमवार से कोशिश कर रहा है. ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे. ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे. राम 4 बजे से घूम रहा है. राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock. राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock. मैं सुबह से खेल रहा हूँ. आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. वो कल से यहाँ है. ही हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे. ही हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे. नेहा दोपहर से रो रही है. नेहा हैज बीन वीपिंग सिंस नून. नेहा हैज बीन वीपिंग सिंस नून. मैं तब से पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन. मम्मी 5 बजे से घर पर है. मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock. मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है. He has been trying for many days. He has been trying for many days.
मैंने ये तुम्हारे लिए किया। आई डिड इट फॉर यू। आई डिड इट फॉर यू। मेरे पास पैसे के लिए आया। सॉरी, वो मेरे पास पैसे के लिए आया। ही केम टू मी फॉर मनी। ही केम टू मी फॉर मनी। मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। आई गेव ए मोबाइल फॉर रुपीज़ 500। आई गेव अ मोबाइल फॉर रुपीज़ 500। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ दी जाती है या दी जाती है, मतलब दो चीज़ों का आपस में एक्सचेंज किया जाता है एक के बदले में, तब इस कंडीशन में फॉर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। ही हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सॉरी, राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 डेज। नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 डेज। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। मम्मी कुछ देर से घर पर है। मॉम इज एट होम फॉर अ व्हाइल। मॉम इज एट होम फॉर अ व्हाइल। मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहाँ आया। ही केम हेयर फॉर मनी। ही केम हेयर फॉर मनी। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया। आई गेव माई मोबाइल फॉर रुपीज़ 500। आई गेव माई मोबाइल फॉर रुपीज़ 500। मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। वो 2025 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2025। ही विल कम होम इन 2025। मैंने जून 2021 में कंपनी छोड़ दी। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2021। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2021। मैं आधे घंटे में निकलूंगा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी इन अमेरिका। ही विल स्टडी इन अमेरिका। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। आई डिडंट फाइंड एनी सॉन्ग इन दिस मोबाइल। आई डिडंट फाइंड एनी सॉन्ग इन दिस मोबाइल। हमने ये किताब में पढ़ा है। वी हैव रीड इट इन द बुक। वी हैव रीड इट इन द बुक। आयुष आधे घंटे में निकलेगा। आयुष विल लीव इन हाफ एन आवर। आयुष विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन अ बैंक। आई वर्क इन अ बैंक। मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी। आई saw दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। आई saw दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल।
This song is there in your mobile. कॉफी को कप में डालो. Pour the coffee into the cup. Pour the coffee into the cup. वो कमरे में जा रहा है. He is going into the room. He is going into the room. यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी. This train will reach before time. This train will reach before time. मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा. I will come before you leave. I will come before you leave. अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ. Now I am standing before you. Now I am standing before you. वो अपने पापा के सामने बैठा था. He was sitting before his dad. He was sitting before his dad. वो मेरे सामने खड़ा था. He was standing before me. या हम कह सकते हैं He was standing in front of me. वो मेरे सामने टिक नहीं सकता. He can't stand in front of me. या कह सकते हैं He can't stand before me. मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा. I will meet you after 10. I will meet you after 10. मैं उनके बाद पहुंचा. I reached after them. I reached after them. मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था. I was after my professor. I was after my professor. मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया, पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ. My father denied me thrice, but I am still after him. My father denied me thrice, but I am still after him. ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी. The train will reach after time. The train will reach after time. मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा. I will come after you leave. I will come after you leave. वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला. He met Rahul after 10. He met Rahul after 10. पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है. The police are after the thief. The police are after the thief. मुझे किसी के द्वारा रोका गया. I was stopped by someone. I was stopped by someone. उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है. He can be sent by his father. He can be sent by his father. मैंने बस से यात्रा की. I traveled by bus. I traveled by bus. वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है. He is coming by noon flight. He is coming by noon flight. At the end of this video, viewers, if you find my video useful, then please like, share and comment on my video to encourage me to make such useful English learning videos, and subscribe to my YouTube channel Learn English in Hindi for more such useful English learning videos, and please press the bell icon to get notifications for upcoming videos. Thank you viewers for watching my video. Bye bye and Jai Shri Radhe Krishna.